दोस्तों, भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठता रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर समझता है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, तो कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी भी सदैव बीमार रहती और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार रहते थे। किसान के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर किसान खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते रहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यह शब्द सुनकर किसान के मन में गहरी निराशा भर जाती थी। वह हमेशा सोचता रहता कि क्या सच में मेरा भाग्य पहले से ही तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही कष्ट लिखा है, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान रहता और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। लेकिन उसने किसी से सुना था कि भगवान बुद्ध महान ज्ञान के स्वामी हैं और वे इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बताया था कि बुद्ध इन दिनों पास के जंगल में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। किसान ने अपने पत्नी से कहा, मैं तथागत बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है या मैं इसे बदल सकता हूँ। किसान की पत्नी ने भी उसका समर्थन किया। अगली सुबह किसान यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दिया और बुद्ध की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का जवाब जरूर पाएगा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद किसान बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे जो बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहे थे। किसान जैसे ही बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। किसान ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, तथागत, मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य में लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे ही भीतर छुपा है। फिर बुद्ध ने किसान से कहा, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष बनेगा। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, और अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। किसान ने बुद्ध की इस बात को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। किसान के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया
कि मान लो तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, और तुम्हारे कर्म वे चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। किसान अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, तथागत, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिए, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाए। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे मिलता है। बुद्ध की बातों ने किसान के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अस्थायी हो और जिसे बदला न जा सके। अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। किसान अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं अब समझ चुका हूँ कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूँ। किसान बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।